पिछले 5 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इस बीच अब ईरान ने इजराइल पर हमला कर बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा किया कि उसने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। इजरायली हवाई हमले में ईरान के नए वॉर चीफ मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के हेड थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। उन्हें 13 जून को इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ये जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हुई थी। बता दें कि इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस बार इजरायली खुफिया एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रविवार की आधी रात के करीब शुरू हुए पहले हमले के बाद जब एक फॉल्स अलार्म ने इजरायली इलाकों में घबराहट फैलाई, तब सोमवार की सुबह ईरान ने एक दूसरी मिसाइल वेब लॉन्च की। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला सीधे इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर केंद्रित था। ये हमला मौजूदा संघर्ष की शुरुआत के बाद से 10वां बड़ा अटैक था। तेहरान टाइम्स और अन्य ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल की कड़ी सेंसरशिप के बावजूद ऑनलाइन सामने आए वीडियो फुटेज में हाइफा स्थित एक विशाल पावर प्लांट को आग की लपटों में घिरा देखा गया। इसके तुरंत बाद कब्जे वाले क्षेत्रों में बिजली गुल होने की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइली हमलों का मुख्य निशाना इजरायली सैन्य खुफिया एजेंसी अमान का लॉजिस्टिक सेंटर था, जो ग्लीलोट में स्थित है। ये वही क्षेत्र है जहां इजराइल की सैन्य खुफिया गतिविधियों का संचालन होता है। हमले के बाद ये लॉजिस्टिक सेंटर अब भी जल रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मिसाइली हमलों में मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त बैकअप ठिकानों को भी तबाह किया गया। यूनिट 8200 इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया इकाई है, जो साइबर युद्ध और डेटा इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट मानी जाती है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब बीते शुक्रवार को इजराइल ने तेहरान के आवासीय क्षेत्रों और न्यूक्लियर साइट पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया था। इजराइल की इन कार्रवाइयों में अब तक 7 ईरानी सैन्य अधिकारियों, 9 परमाणु वैज्ञानिकों और 220 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है।